हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका वही अपना चाहिता चैनल जिसका नाम है अंकित इंस्टीट्यूट। ठीक है, कॉमर्स की फील्ड के लिए, कॉमर्स के लोगों के लिए, ठीक है, ये एक समझ लीजिए एक वरदान है। ठीक, जितने लोगों को नहीं पता है आप उन तक, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, वो उन तक शेयर करें, पहुंचाएं। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं इस बात के लिए कि मैं आपको विश नहीं कर पाया ऑनलाइन आके या वीडियो बना के। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए देखिए आपने देखा कि 3 से 4 दिन मैं नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। मैं आज आया हूं, आपको आज ही मैं विश कर देता हूं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर और नया वर्ष मंगलमय हो सभी को। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने 2023 में जो भी कुछ किया उससे कोई मतलब नहीं है। आप 2024 में ये वैकेंसी 3 से 4 महीने के लिए आने वाली है। मैं आपको बता दूं, आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो ये भी था कि मार्च में चुनाव की डेट आ जाएगी, तो इसलिए संभवतः ये है, चांसेस ज्यादा ये है कि चुनाव से पहले एग्जाम करा लिए जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जीआईसी की वैकेंसी, जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी, वो इसी मंथ आ जाएगी। ये निश्चित है, लास्ट तक आ जाए या कब तक आ जाए या हो सकता है 10-5 दिन में आ ही जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। और जितने लोगों ने ओटीआर नहीं भरा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं भरा है, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, अदरवाइज साइट जो है वो बैठने लगती है, हैक होने लगती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। 3 से 4 दिन वीडियो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, नहीं बन पाया तो फिर मैं आ गया हूं और फिर से अब ये कंटिन्यू होगी ही होगी। ठीक है, और मैं वीडियो डाल ही रहा हूं। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, थोड़ा बीच में तबीयत खराब हो जाती है, अकेले हूं, सब कुछ मुझे ही करना है, एडिट भी मुझे करना है, वीडियो भी मुझे बनाना है, कंटेंट भी मुझे लिखना है, सारी चीजें मेरे अकेले ही होती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है और बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे तुरंत नहीं वो मोड़ के जो है तुरंत चले आओ बनाने लगो। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि टू द पॉइंट चीजों को हमें लिखना होता है। चलिए, कोई बात नहीं है। जितने लोग मेरे पास मैसेज करके करते हैं, सर वीडियो क्लास स्टार्ट करिए, सर वीडियो स्टार्ट करिए, सर आप लेक्चर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर आ गया हूं। और आज जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है फिक्सिशियस एसेट्स, जिसे हम कई नामों से जानते हैं हिंदी में, काल्पनिक, बनावटी या नाम मात्र की संपत्तियां। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल्पनिक, बनावटी या नाम मात्र संपत्तियां। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स की पहचान क्या होगी, मनी मेजरमेंट होगा। तो यहां पे कह रहा है कैन नॉट बी, यानी कि हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो, पहली चीज तो पहले ही कैंसिल हो गया। 3 चीजें मैंने बताई थी आपको, ठीक है, 3 कंडीशन बताई थी। ओनरशिप होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, यानी कैश में मेजरेबल होनी चाहिए, और वैल्यूएबल होनी चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या करें, और नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट्स, यानी कि इस एसेट से कोई भी फर्दर बेनिफिट्स, यानी आने वाले समय में कोई भी बेनिफिट्स हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी कोई फर्दर बेनिफिट हम इससे नहीं ले सकते हैं। जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी को हम बेच क्या कर सकते हैं, आपको पता है, मशीनरी चल रही है, अगर मैंने मशीनरी को बेच दिया और उससे हम स्क्रैप वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रैप का हिंदी होता है कबाड़, मूल्य, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे मिल सकता है। बट यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे ये एसेट्स है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले लिख दिया काल्पनिक है, बनावटी है या नाम मात्र की संपत्ति है। तो यहां साफ साफ कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रहा है। पहली बात तो वैल्यूएबल होनी चाहिए एसेट्स की कंडीशन में। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, मनी में होनी चाहिए। तीसरी चीज ओनरशिप होनी चाहिए। तो ना तो यहां पे ओनरशिप है, ना तो यहां पे कैश है, ना तो उसका कुछ बेनिफिट हम ले सकते हैं, यानी उसको बेचने के बाद में भी कुछ हम नहीं कर सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई। तो ये कैसी एसेट्स हो गई, पहली चीज कैसी एसेट्स हो गई। इस पॉइंट से पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ एसेट दिस, ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कैसी एसेट्स हो गई, ये हो गई। जैसे आपसे क्वेश्चन को पूछ लिया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ एसेट्स, तो आप कैसा लगाएंगे, फिक्सिशियस एसेट्स लगाएंगे। प्रॉफिट लॉस दे दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स दे दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दे दिया, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दिया। आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा इससे, मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा या यहां से पूछेगा, यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से पूछता है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से पूछता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम और डिटेल में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसको हमने एसेट्स क्यों माना, क्या रीजन था एसेट्स मानने का। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कराया, हमने अपने कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कराया फॉर 5 ईयर। चलिए देखिएगा, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट कराया, फॉर एग्जांपल
अंकित इंस्टीट्यूट का यानी कि AI का जो एडवर्टाइजमेंट कराया हमने, एडवर्टाइजमेंट जो हमने कराया वो मान लेते हैं हमने कराया 4 लाख रुपीस से, यानी कि 4 लाख रुपए लगाया हमने। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, 4 लाख रुपए जो लगाया वो हमने लगाया फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स के लिए लगाया, ठीक है। यानी कि जो 4 लाख रुपए लगाए, 4 लाख रुपए लगाए, 4 लाख रुपीस लगाया, वो हमने कितने सालों के लिए लगाया? 5 सालों के लिए लगाया। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि कैसे संपत्ति होती है। चलिए, तो हमने जब 5 लाख रुपए इकट्ठे लगा दिए तो ये हमने क्या माना है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और ये हमारे सेल्स को प्रमोट करेगी, सेल्स को प्रमोट करेगी, यानी कि सेल्स को वो बढ़ाएगी। उसमें हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस को बढ़ा रही है। पहली चीज तो ये कंडीशन हो गई, और लंबे समय तक यानी कि 5 साल तक बढ़ा रही है। तो आप हमको ये बताओ, ये एक्सपेंसेस है और आपको पता है ये 4 लाख रुपए अगर हमने, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये 4 लाख रुपए हमने अगर प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखा दिया, ठीक है, डेबिट साइड में अगर हमने दिखा दिया तो हमारी जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता है बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हमारी जो प्रॉफिट है वो नील हो जाएगी, हो सकता है नील ही हो जाए, कम हो जाए, एकदम जीरो हो जाए। तो आप क्या करोगे? फिर लॉस नहीं हो जाएगा उस कंडीशन में। तो जो कंपनी होती है वो क्या करती है? वो करती है 4 लाख डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 8 जा 40 यानी कि 80,000 एवरी ईयर। कितने 80,000 लगाएगी? 80,000 रुपीज उसको राइट ऑफ करेगी। ध्यान रखिएगा इसको, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वो रिटर्न ऑफ करेगी। क्या करेगी? वो रिटर्न ऑफ करेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कितने? 80,000 रुपए ये हर साल, 1 2 3 4 5, पहले साल 80,000, दूसरे साल 80,000, तीसरे साल 80,000, चौथे साल 80,000 और 5वें साल, 5 सालों में ये क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। और बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा, प्रॉफिट पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। और ये हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में, बिजनेस को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स को, और पहली बात लॉस है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये लॉस है। बस एक चीज अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एसेट्स फिर क्यों हो गई जब लॉस है? पहली चीज तो बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस को ग्रोथ करने में, बिजनेस को प्रमोट करने में, सेल्स एक्टिविटी को बढ़ाने में ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है, इसलिए एसेट्स है। और इसी वजह से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की है, ह्यूज अमाउंट में होती है, इसीलिए इसको हम दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको हम शो करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही शो होती हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी राइट ऑफ हो जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि इकट्ठे आप इसको नहीं दे सकते हो। अगर आप इकट्ठे ले दोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, यानी हो सकता है कि लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट एकदम हो ही ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जितने भी सालों के लिए होगा या जितनी भी अमाउंट होगी उसको हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एसेट्स क्यों है मैंने आपको बता दिया, ये लंबे समय तक ग्रोथ के लिए काम में होती है, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 11 साल, 20 साल, जितने साल भी हम माने, और ये डिपेंड करता है कि हम कितने सालों में इसको राइट ऑफ करेंगे। जितने सालों तक हम उसका बेनिफिट लेते रहेंगे, ठीक है, हमारी सेल्स एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, प्रमोशनल एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी, उसमें वो क्या होता रहेगा? ग्रोथ करता रहेगा। और जब बिजनेस को जो चीजें लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ करती है वो सारी हमारी एसेट्स होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए फिक्सिशियस एसेट्स कही जाती हैं, या काल्पनिक बनावटी या नाम मात्र की संपत्तियां कही जाती हैं। इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एवरी ईयर इसको प्रॉफिट लॉस के, हाँ एक चीज और बता देता हूं, ये जो अमाउंट है 80,000 की, इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को एवरी ईयर मींस कितने साल करोगे? 5 सालों के लिए। यहां पे 5 साल है तो 5 सालों के लिए हम क्या करेंगे? एवरी ईयर 80,000 दिखाते रहेंगे, और हमारे प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, हमारे बिजनेस में भी इफेक्ट नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके ये चीजें राइट ऑफ होती रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज, हम अपने बिजनेस में भी ग्रोथ करते रहेंगे। सीधी सी बात, समझ में आ गई बात? चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया। इससे तो कुछ है नहीं फिक्सिशियस में। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हाँ एक चीज बता दें,
आपको बता देता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जब हम जो है आपने देखा होगा कि जब शेयर को इश्यू करते हैं तो हमने डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया, खैर वो खत्म हो गया है कंडीशन। अगर हमने इश्यू कर दिया, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, यहां पे सेक्शन 54, सेक्शन 53 ध्यान रखिएगा, सेक्शन 53 जो है वो कहती है कि आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 54 कुछ कहती भी है, सेक्शन 54 कहती है कि आप कर सकते हो, एक काम करना, स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर देना। अब एक क्वेश्चन ये आ गया कि सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, चलो यहां बता देता हूं, इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर्स होता है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं, पुराने मतलब जो उसके यहां होते हैं, वो उसको शेयर इशू करती है। ध्यान रखिएगा, किसमें? डिस्काउंट पे इशू करती है। ये कौन कहता है? सेक्शन 54। सेक्शन 53 कहता है कि कंपनी पब्लिकली डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकती है। सेक्शन 54 क्या कहता है? ध्यान रखिएगा कि कंपनी कर सकती है लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकती है। वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो क्या करेगी? इशू करेगी। क्या इशू करेगी? स्वेट इक्विटी शेयर, श्वेत समता अंश हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। आपको मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। क्लियर बात? आशा करता हूं ये जो सेक्शन 53 54 बता दिया है ना, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर इशू किया था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, हिंदी में बोलते हैं श्वेत समता अंश। बस इतने बात को ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बहुत लंबी वीडियो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और जो मैं बता देता हूं, टिक लगा देता हूं, ये एग्जाम में आएगा। एक सेक्शन 53, एक सेक्शन 54, एडवर्टाइजमेंट और प्रीलिमिनरी। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या होता है पहले हिंदी बता देता हूं। प्रारंभिक व्यय जिसे बोलते हैं। ध्यान रखना, जब भी कंपनी हम बनाते हैं और कंपनी बनाने से पहले जो खर्चे हम करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये करता कौन है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन करता है? ये करता है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को बनाने से पहले उसका सपना देखते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स। बस इतनी बात को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? फिक्सिशियस एसेट्स होती है, ये चीज ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है? फिक्सिशियस एसेट्स होता है, इतनी बात ध्यान। क्योंकि आपको पता है कि जब कंपनी बनाने से पहले जो खर्चे हमने किए होंगे ना, तो वो लंबे समय तक वो चलेगा ना, वो चीजें लंबे समय तक चलेंगी। इसलिए जो चीजें लंबे समय तक चलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? फिक्सिशियस एसेट्स का पार्ट हो जाएंगी। और इसको भी हम धीरे धीरे करके जो भी अमाउंट होगी और जितने सालों के लिए होगी उससे हम डिवाइड करके निकाल लेंगे और धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करते रहेंगे। बस इतनी बात को ध्यान रखना, इससे ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस याद रखिएगा, सेक्शन 53 याद रखिएगा, सेक्शन 54 याद रखिएगा। बस इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।